गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? एडविन अर्नाल्ड। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन की प्रशासनिक तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की? गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की प्रशासनिक तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी। हार्टोंग समिति का संबंध किससे? शिक्षा से। हार्टिंग समिति का संबंध किससे? शिक्षा से। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। कांग्रेस मंच पे में पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया गया। कांग्रेस इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? R.M. सयानी ने। R.M. सयानी ने लिखित में से कांग्रेस 1896 में वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जो किया गया था अध्यक्ष था R.M. सयानी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विद्रोह करने के लिए स्थापित ध्रुवदास के सेनानायक कौन था? जयप्रकाश नारायण थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइक्रोकॉन्ड्रियम। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया संपन्न होती है माइक्रोकॉन्ड्रियम। निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? मकर रेखा गुजरती है नामीबिया, ब्राज़ील और चिली से, जो कि मकर रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात जो कि घाटप्रभा नदी पर है। यूकेसल पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में यूकेसल पोर्ट। राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? जो कि पटना में किया था। पटना। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? लॉर्ड माइकाले। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। पारिस्थितिकी तंत्र के कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? उत्पादक। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 1976 ईस्वी से भूतपूर्व सांसदों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी 1976। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर स्थित होता है? मेरु राज्यों में प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण होता है। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था? हरियाणा में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? जो कि लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे? संसद को प्राप्त है। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने किया था। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्रमाण मिला है? रंगपुर से चावल उगाने का प्रमाण साक्ष्य मिला है। चेरापूंजी स्थित कहाँ स्थित? खासी पहाड़ियाँ पर। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियाँ पर। कयाल क्या है? केरल की लैगून है। केरल की लैगून है कयाल। कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे से है? पहलगाम कश्मीर के पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? लीझर नदी, सीधर नदी। लेकिन बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जो कि भोगी। दंडकारण्य भारत के किस राज्य भाग में स्थित है? मध्यवर्ती राज्य भाग में दंडकारण्य भारत। मेघालय का पठार कहाँ स्थित? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। पूसा बोल्ट एक प्रजाति है सरसों का। पूसा बोल्ट किसका प्रजाति है? सरसों का। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा % तेल की मात्रा होती है? जो कि तिल में सबसे ज़्यादा तेल की होती है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन है स्टॉक फार्मिंग। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी जो कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथनी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए जो कि स्थगित करने की बात की गई थी, मौलाना आज़ाद ने कहा था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, मौलाना आज़ाद ने। किसने कहा संविधान सभा कांग्रेस की और कांग्रेस भारत है? ऑस्टिन ने कहा था।
किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 241 में। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस निम्नलिखित में से किस अनुसूची में उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? क्या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। किसका कथन है संविधान को संघात्मक के तंग साचे में नहीं डाला गया है? तंग साचे में नहीं डाला गया है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था क्या चीज़? संविधान को संघात्मक के तंग साचे के रूप में नहीं डाला गया है, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था? 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर पारित किया गया था। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता? भारत का महान्यवादी विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो कि आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी थी? 84। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी थी? 84 थी। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष की थी? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष की थी। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में से प्राप्त हुआ? कनिष्क। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क काल में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे संबंधित है? वाराणसी से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी से। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम जनगणना गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ईसा की 6ठी ईसा पूर्व में जो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। मालवा क्षेत्र पर जो कि मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग के शासनकाल में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान को की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को जो कि मगध का सम्राट बताया, भाब्रू स्तंभ। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ में। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सतवाहन वंश। मौर्य के बाद सबसे शक्तिशाली प्रभावी राज्य कौन था? सतवाहन। किस अभिलेख में ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? भीतर स्तंभ लेख में हुनों को पराजित किया था। लेकिन में कौशल्य शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। कौशे का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा? नालंदा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुवनेश्वरपुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में भुवनेश्वरपुरी के मंदिर। किसने सल्तनत काल में जो कि डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था? इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को विस्तृत किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफ़ा क्या था? खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? जो कि तुगलक वंश के समय जो कि बिजारत का एक चरमोत्कर्ष हुआ। असम का एक कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? शंकर देव ने। असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किसने किया था? शंकर देव ने। निम्नलिखित में से किसने परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? कछवाह ने। हल्दी घाटी के युद्ध में जो कि महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनानायक कौन था? हकीम खान सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर। पाली सिख इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो कि रजनी कठोरी। पाली सिख इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कठोरी। इंडिया क्राइम कर्जन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? उगोदास।
अतापू अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ओणम से। अतापू ओणम से संबंधित है। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? जो कि मलूरी को मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है, मलूरी। लेकिन अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तबला से। अल्लाह रखा तबला वादक है। बहराग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तोड़ी कहते हैं, तोड़ी। लेकिन इसमें पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी संगीत है। सुविता कलाम्स जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किससे संबंधित है? सुमित्रा कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर से। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवगत हो चुका है? क्लेमेंट एटली ने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद विगत हो चुका है। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित किया था 1858 में, भारत सरकार अधिनियम। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में दिया गया, तब भगवत अनमोस को दिया गया। चर्चा में रही जो कि मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है मनीषा कल्याण। हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किस देश के चांसलर या राष्ट्रपति को मिला है? जर्मनी के चांसलर को यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है, जर्मनी को। किस देश के संसद ने पहली बार जो कि महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है? न्यूजीलैंड में महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस द्वारा कहाँ पर भारत के जो कि पहले एल्युमिनियम फैक्ट्री रैंक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन घोषित किया है, पंकज त्रिपाठी। वर्ष 2022 के जो कि लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को जो कि वर्ष 2022 के जो कि लिबरी मेडल से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग ने बुनियादी दावे के थीम में किस शहर को सर्वप्रथम आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार को। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन है? अमेजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है 90। घन वर्षा योजना का संबंध किससे है? एलआईसी। धन वर्षा योजना का संबंध किससे? एलआईसी से। बकरी तथा भेड़ की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला स्कॉर्पी रोग किसके कारण होती है? जो कि प्रियॉन के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जो कि किससे? विषाणु से। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी जीव है? जो कि माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु के श्वसन का स्थान कहाँ? कोशिका झिल्ली। जीवाणु के श्वसन का स्थान कहाँ? झिल्ली। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। ये मैथ है, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया।